नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान मोबाइल यूज करता है, आजकल इतना आम हो चुका कि इंसान हर दूसरा शख्स गुनाहों की दलदल में खुद को दंसा हुआ पाता है। अब इंसान को मालूम होता है कि इंसान गलत करता है, गलत राह पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि दिल स्याह होने की वजह से, दीन के इल्म से आगाही ना होने के सबब इंसान गुनाहों की तरफ मजीद दौड़ना शुरू कर देता है। अब ये ऐसा अमल है मोबाइल कि कोई चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। अगर मोबाइल को आप सही तरीके पर इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतरीन है, एक राब्ते का पुल है, राब्ते का कि जो दो इंसानों को के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। इंसान से राब्ते का, कोई मुसीबत, परेशानी, तकलीफ हो तो इंसान को एक दूसरे से आगाही हासिल हो सकती है चंद ही सेकंड में, मिनटों में। जो मीलों दूर, हजारों मील दूर बैठा हुआ शख्स आपको बआसानी राब्ता भी और देख भी पाता है। जैसे पहले खत हुआ करते थे, लिखा करते थे, फिर 3 दिन, 7 दिन या महीने में मिलते थे। अब वो सेकंडों में बंदे के साथ राब्ता हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल सही करें। अब आपके मोबाइल का कोई वजन नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल रोजे मैशर आपकी कमर तोड़ सकता है। अब वो क्या है कि यौमा तशअदु अलैहिम अलसीनतुहुम व ऐदिहिम व अर्जुलुहुम व बिमा कानू यअमलून। जिस दिन इन पर गवाही देगी इनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो करते थे। सूरह नूर पारा नंबर 18 में। अब जो इंसान जो अमल करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है या जिस्म के जिस अज़ा का इस्तेमाल करता है, ये क़यामत वाले दिन गवाही देंगी उसके खिलाफ कि या अल्लाह, मैं तो इनके ताबे थी, लेकिन इसने इस्तेमाल इस तरीके से मुझको किया, गलत तरीके से, गलत राह पर चलाया। अब इंसान को चाहिए कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले बेहतरीन करे। अब बेहतरीन इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए बेहतरीन है, अजर है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत करेगा तो फिर उसके नुकसानात भी हैं, दुनिया में भी, आखिरत में भी। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत ऐदीकुम। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। सूरह शोरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 30। अब ये इंसान को जितनी मुसीबतें आती हैं उसके हाथ से आती हैं, उसके हाथ से तैयार करदा पर आती हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल को सही करें। ये ऐसा गुनाह है कि जो तन्हाई का गुनाह है। अगर आप तन्हाई के गुनाह से बच जाएं तो आप इज्तिमाई गुनाह से भी महफूज रहेंगे। और सबसे ज्यादा इंसान की परख अगर होती है तो तन्हाई से होती है कि जब इंसान और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा नहीं होता। आप ये वजीफा पढ़े इनसे बचने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कसरत से पढ़ें, कम से कम 1000 मरतबा पढ़ें, रोजाना पढ़ें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ते थे। 70 का मतलब अरबी में ला महदूद है, ला तादाद, कोई गिनत नहीं है। अब अव्वल आखिर है कि मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आप इसके इस्तेमाल से महफूज रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।